शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। अब हम जब इस बात में आगे जा रहे हैं, इस प्रकाशन को जो हमें अंतिम समय में मिला है परीक्षाओं में सफलता के लिए, यह अद्भुत और जो रहस्यमय भेद जो शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि इसको हम अच्छे से समझें, और इसमें कई रुकावटें डाल कई बातें आ सकती हैं। पर पहले का जो हमने समझा है, अगर हम प्रिय पुत्र हैं, अगर हम पुत्र हैं, हम मानते हैं हमने उद्धार पा लिया है और अब हम पुत्र हैं उसके, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं, तो हमारे तमाम चाल चलन उत्तरदायित्व शैतान के विरोध में होनी चाहिए। उसके किसी बात में एग्री न होने की होनी चाहिए कि हम उससे एग्री नहीं करते हैं, सहमत नहीं हैं। ये बहुत आवश्यक है, और ये मैं उस संदर्भ में इसको बोलना चाहता हूँ जो मत्ती 17 में प्रभु यीशु के पास जब वो चेले चंगा ना कर सके तो रोगी को दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उसे ले आए तो चेलों ने प्रश्न किया था कि हमें इसे क्यों नहीं ठीक कर पाए। तो पहला तो जो जवाब था प्रभु यीशु का कि विश्वास की कमी, और दूसरी चीज़ वहाँ पर निश्चित करी गई प्रभु यीशु के द्वारा कि इस तरह की दुष्ट आत्माएँ उपास और प्रार्थनाओं से जाती हैं। ये दो बातें भी साथ में जो हम लगातार उपास और प्रार्थना करते हैं कि ये चीज़ें, पर इस विषय पर जो शैतान विशेष छिपाना चाहता है, बदलना चाहता है अपने अनुसार मन के क्षेत्र में, तो हमने जैसे पहले को जाना और उसके इस बात को भी जाना है। और निश्चित वो इस बार मैं इसको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि इसकी गंभीरता को समझ जाएं। ये वो हिस्सा है कि उसके बाद हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो कहीं पर भी हम हर स्थिति परिस्थिति में स्थिर दृढ़ रहेंगे, उसके साथ कहीं शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। और ये इसी बात को लेकर हम आगे जा रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि इसमें 3 परीक्षाएं हैं, अर्थात 3 कदम, तीसरा दिन जीवित होने का, और चौथा पवित्र आत्मा के द्वारा द्वार में प्रवेश पाने का, अर्थात बोल के करके इन सारी चीज़ों को। तो 3 और 4 का फिर समझ लीजिए, और 3 का अंक जो गिमेल दिखाता है, थर्ड लेटर गिमेल है, जो मैं ये कुछ बातें आपके साथ ऐड करते जा रहा हूँ। तो ये इसकी महत्ता जो हमेशा से 3 की है, वो भी कैसे साबित होती है वचन के हर क्षेत्र में, ये भी आपके समझ में आ जाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारी निर्भरता जो है पवित्र शास्त्र वचन पर होना चाहिए। जो पहली परीक्षा में अगर हमें सफल करेगी शरीर से, संसार से, शैतान से, कि इसका प्रभाव हमारे जीवन में ना हो, तो ये 3 कदम जो मैंने बताए, ये 3 परीक्षाओं के, तो जीवित होने का प्रमाण हमें जो है, और वो अगर हम जीवित हैं तो पुत्र हैं डेफिनेटली। तो जो गिराने के लिए दूसरा हिस्सा है रखा हुआ, जिसे हम पढ़ेंगे अभी, पर उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। पूरा इनकार और विश्वास, और वहाँ पर एक सैतूत के पेड़ का भी उदाहरण है कि बुराइयों को उखाड़ के जो यीशु ने कहा कि निकाल सकते हैं। ये वो हिस्सा है, इसमें बोला जा चुका है कि हम किस तरह से इन बातों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, जो जहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि शान शौकत, वैभव, ऐश्वर्य यही दिखाया था दूसरे में, सारे संसार का वैभव मैं पढ़ूंगा उसे। तो उसके आकर्षण में, लालच में फंसकर, या कंपटीशन में चले जाना कि ये मेरे पास होना चाहिए, ये इसके पास है, मेरे पास नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाना, अपनी उसको कह सकते हैं हदें बढ़ाना, कद बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करना, जबकि ज़्यादा बेहतर है कि अगर हदें और अपना कद बढ़ाना है तो आत्मिक वरदान के तलाश में, और पवित्र आत्मा निश्चित इनमें हमें बढ़ाएगा। ये बातें जो मैं उसमें एक चीज़ और भी अभी ऐड कर दूं, क्योंकि वो बताना बहुत ज़रूरी है कि तोराह जिसे हम कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, 5 किताबें और उसके साथ तनाक, तो हर हफ्ते के लिए एक तोराह पोर्शन होता है, और वो जिस बात को दिखाता है उसकी जो हेडिंग होती है उसी के अनुरूप पूरा वो सेक्शन होता है हफ्ते भर के लिए। इजरायली लोग इसे अच्छे से समझते हैं कि
एवरी वीक जो तोरा पोर्शन है उसमें क्या क्या है, और इस तरह से वो 52 सप्ताह में कंप्लीट करते हैं। तो जैसे आज से किस्लेव का महीना शुरू हो रहा है, ये थर्ड खैशवान ख़त्म हुआ, उसका मैंने बताया था कि 27वें दिन जो 365वां दिन था, तो 27वें दिन पृथ्वी पूरी तरह सूख गई थी। ये हिस्से को जोड़ देना ज़रूरी था, मुझे अच्छा लगा कि मैं इस हिस्से को जोड़ूं। बहुत तो बहुत बातें आगे आने वाले समय में आएंगी और निश्चित ऐड होंगी उसमें। तो दूसरी परीक्षा के लिए अब मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ वो। और लूका, एक जगह बाय मिस्टेक मेरे से यूहन्ना 4 निकल गया था, वो जबकि लूका है। ये याद रखिएगा, और ऐसा हो जाता है तो थोड़ा सा आगे पीछे कभी कभी देख लिया करिए, है ना। 6 से मैं पढ़ता हूँ, 5 से बल्कि। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये 5 से 8 तक में ये पूरी बातें एक ऐसे जो प्रलोभन के संसार में मनुष्य आज यही कर रहा है, अगर बहुत ध्यान से इसको देखें तो अपना अपना राज्य बना रहा है, हर जगह पर अपनी अहमियत को साबित करना, राज्य बनाना। ये जो मानसिकता, ये शैतानी मानसिकता है। बढ़ना बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर बढ़ाएगा ना। जहाँ हम सबको रखा है, क्या आप वहाँ खुश नहीं हैं? उसके बाद अलग से उस श्राप के क्यों भागी होते हैं जिसमें कहा गया कि तू अपना पसीना बहाएगा एड़ी तक और तब अपनी रोटी खाएगा। ये श्राप प्रभु यीशु में हमारे जीवन से समाप्त हुआ और फिर अपनी शक्ति पर विश्वास करके हम फिर उसके चुंगल में फंसते हैं और नाना प्रकार के भय और शंका से ग्रसित वो शांति जो प्रभु यीशु ने हमें दी, उससे वंचित होते हैं। ये दूसरा हिस्सा, ये दूसरा कदम, ये दूसरा दिन रोटी का कब्र में रखे जाने का दिन है। पहले दिन रोटी की बात, जीवन की रोटी की बात आपने व्यवस्था विवरण 9 उसके 8 में पहले पढ़ा है कि वहाँ पर वो जवाब जो प्रभु यीशु ने शैतान को दिए थे पूरा लिखा हुआ है, और वो मन्ना खाने का ही यहाँ पर। और ये हमेशा स्मरण रहना चाहिए। मेरे स्मरण के लिए ये किया करो का मतलब आज आप समझ रहे होंगे कि ये बात हर जगह कैसे कल्पना में नहीं, सच्चाई से जुड़ी हुई है। रोटियों का व्यर्थ ही नहीं है, स्वर्ग से उतरी रोटी अब दिखाया जा रहा है पूरा, और आप देख रहे हैं, बिल्कुल हम सब देख रहे हैं ना, देखे हैं ना, और उन चीज़ों को पाने की हमारी कामना और लालसाएं बिल्कुल, और इसी का फ़ायदा उठाता है वो। क्योंकि इसका फ़ायदा कब उठा पाता है वो? जब हम पहली परीक्षा में गिर जाते हैं। क्योंकि अगर तीसरी परीक्षा में जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पर बोला गया है कि वहाँ फिर परीक्षा में कि ये कहा गया है कि तू अपने को गिरा दे तो स्वर्गदूत बचा लेंगे। यहाँ फिर परखने वाली बात। तो अब गिरना कि अगर हम पहले उसमें अच्छे से इसे न जानते हुए, और इसका समाधान दिया गया, इसका कितना सरल समाधान बोलने के बारे में पवित्र आत्मा ने और समय के बारे में पूरा हमको पहले से समझा दिए कि वचन को कैसे हमको बोलना है, अप्लाई करना है, कि प्रभु यीशु आपने बोला है इसीलिए ये होगा। इन बातों में जो भी चीज़ों में अगर हमारी भूख है अलग अलग तरीके की, तो पहला हिस्सा संसार और अंधकार के भूख का है, और दूसरा हिस्सा जो जुड़ा हुआ है वो स्वर्गीय भूख और प्यास का है, और उसके लिए रोटी की आवश्यकता, और पहले के लिए धन दौलत की आवश्यकता, तमाम शानो शौकत की आवश्यकता। पूरे राज्य दिखा दिए, सारे राज्य दिखाए हैं उसने। कितने राज्य, कितने नेशन, वो सब बातें, और सब पर ये हो रहा है प्रभु यीशु का अभी बलिदान नहीं हुआ है, इसीलिए उसने इतनी बड़ी बात कह दी
कि ये सारा अधिकार मुझे दिया गया। आज वो स्वभाव के कारण मनुष्य को बहका के वो नहीं कर सकता, पर लालसा में फंसा कर उस अंधेरे में ले जा लेता है। और निरंतर जो जीवन हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करने का है, पिता पुत्र परमेश्वर को, जिसके लिए प्रभु यीशु ने प्राण दे के प्रसन्न किया, उससे वो वंचित कर देता है। और फिर हम करते हैं आराधना, प्रार्थना, स्तुति, सब प्रेजिंग वर्शिंग सब करते हैं, हम करते रहते हैं, और पता चला कि वो उसके कटोरे में बदबू का कारण बन रही है, क्योंकि हम उस बात में खरे नहीं उतरे पहले उसमें। यही सब पर्दाफाश रहस्य का बोले ये मिस्ट्री ओपनिंग की जो चीज़ें हैं, ये आपके सामने आ रही हैं। और इसके द्वारा इन बातों की गहरी पेट जब हमारे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि में उसकी पूरी शक्ति से हम ले पाएंगे, तो ये ग्रहण भी तब कर पाएंगे कि उसमें प्रेम हो। तो प्रेम परमेश्वर को रखा होगा और हम जानेंगे कि परमेश्वर प्रेम है। तो ये सब बातें हमारे जीवन में पहले परीक्षाओं में हमें सफल करेगी। हो सकता है इसमें बहुत से सफल हो गए हों या जानते हों, हो सकता है इसमें कई बातें जो मैं कह रहा हूँ उसमें विचारों के भटकाव के कारण, पर ये दूसरी परीक्षा हमारे आसपास की तमाम चीज़ों को जो हमारी आंखों के सामने आती हैं, चाहे हमारी ना हो, हमारे परिवार में बाल बच्चे, पत्नी, रिश्तेदार, समाज, बहुत सारी चीज़ें, और एक स्टेटस शब्द जुड़ जाता है। बहुत सारे लोग कर्ज बाजारू क्यों हैं? ज़्यादातर लोगों ने लोन क्यों लिया हुआ है? ये उसका प्रमाण है कि संतुष्टि नहीं, उस पर विश्वास नहीं। जो वचन की प्रतिज्ञाएं उसने दी, ये सब प्रकार की आशीषों की और सब प्रकार की अनुग्रह की, उसकी जगह हम ताकना शुरू करें वो दुष्ट के अंधेरे संसार और शरीर की तरफ, और जहाँ से भी थोड़ी सी मदद की आशा रही, हम बहुत जल्दी वहाँ पर स्लिप हुए। और आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ, कि कैसे वंचित हो गए। ऐसा बहुतों के साथ होता रहता है, गिरना पड़ना। पर आज उस बात को संभालने के लिए है, पवित्र आत्मा इन सब बातों में मजबूत बनाने के लिए है कि आप मजबूत बनेंगे ही, और इन सच्चाइयों के साथ फिर इधर उधर की बहुत सी चीज़ों में बहकाने वाला आपको नहीं बहका पाएगा। ये आवश्यक चीज़ें जो पिछली उससे, क्योंकि पिछला नहीं भूलना है, पहला दिन नहीं भूलना है, उसे हमेशा स्मरण रखना है पुत्र के हिसाब से, और उसकी हर बात को नकारना है वचन के द्वारा। कभी उसके साथ एक चित्त नहीं होना है। जब हम ये इच्छा रखेंगे तो यीशु का लहू हमें प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्शन है, उसका वचन पूरा प्रोटेक्शन है। हम उस घेरे में हैं, उस प्रोटेक्शन में हैं, उस द्वार के साथ हैं। तो अंदर बाहर जाते समय अपना आप ध्यान रखिए कि जब भी जाते हैं हमको बहुत ही ध्यान रखकर संसार की वो चीज़ों में जहाँ वो उलझाना चाहता है, समझ लें थोड़ी देर शांत होकर कि हम उलझ रहेंगे। बहुत सी बातें आएंगी, परिवार में बहुत सी ज़रूरतें रहती हैं, पर जब प्रार्थनाओं के साथ सच्चाई से उसकी स्तुति करने वाले बन जाएंगे, इन सच्चाइयों को जानकर कि वो कितना महान है, उसकी महिमा कैसे करनी चाहिए, उसकी महिमा उस बता कर कि वो हमारे भी जीवन में कैसे उपकार किए कि आज हम ये बोल पा रहे हैं, और हमेशा किए, और उसके बड़े बड़े काम, महाकर्म बोल सकते हैं, भयानक काम बोल सकते हैं। बाइबल में ये शब्द आए हैं जिनको एलीला, एलीवान और नेफलात करके संबोधित हिब्रू में किया गया है। ये अगर शब्द सुन रहे हैं तो इनको आप अपने इस पे रिसर्च करके इन चीज़ों को और भी महत्वपूर्ण बनाइए, क्योंकि उसके महाकर्म की, उसके भयानक काम की हमको चर्चा करनी चाहिए, हमारे होठों से निकलना चाहिए। और इसका मतलब होता है कि हमने वो जान लिया है। और दुष्ट के लिए एक संदेश होता है कि तू हारा हुआ है, तेरे पास अब कुछ अधिकार नहीं है। उस समय तो बोल दिया ना कि सारे अधिकार। तो वो अधिकार कब साबित करता है? जब हम उसकी आगोश में चले जाते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं। थोड़ी सी राह देखने का स्वभाव, अर्थात धीरज की आत्मा को अपना काम करने देने का स्वभाव हम भूल जाते हैं। और जब ये आत्मिक स्वभाव डेवलप उसी के साथ होते हैं, पवित्र आत्मा यही चाहते हैं। प्रभु यीशु ने जो वचन दिए
इनके पूरे रेफरेंस जब पूरा फिनिशिंग पर हम पहुंचेंगे, जब पूरी समझ आप और हम और पवित्र आत्मा हमारे साथ कर देंगे, तो वो तमाम रेफरेंस जो मेरे होठों से ये शब्द निकले हैं, वो रेफरेंस की हम क्या बोलेंगे इसकी चिंता नहीं करना। जैसे कहा गया है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, तो मैं निश्चित आपको वो सारे रेफरेंसेस अलग अलग परिस्थिति में कैसे कैसे इस्तेमाल हुए, निश्चित हम आगे इस रास्ते पे धीरे धीरे जा रहे हैं। हमको हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं, गड़बड़ी। और जब ये बोला जा रहा है और जितने कान ये सुन रहे हैं और आत्मा ग्रहण कर रही है, निश्चित वो आने वाले समय में जब पूरी तैयारी के साथ होंगे, तो वो सोच भी नहीं सकते कि वो कितनों की आत्मा के लिए लाभ का कारण बनेंगे यीशु के नाम में। अभी वो ऐसा लग रहा हो सकता, पर पवित्र आत्मा के लिए मैं सारी बातें प्रभु यीशु की अधीनता में देखता हूँ। ये सब मैं देख रहा हूँ ना, इसलिए तो इस बात को जाना है, पहचाना है। देखा है इसीलिए जाना पहचाना है ना। इंसान कब पूरी बातों को बताता है? जब जान पहचान लेता है ना। तो वचन को देखना, जानना, पहचानना, ये ही वो क्रिया चल रही है। और शैतान बिल्कुल नहीं चाहता, ये मान के चलिए, बिल्कुल ये वैसा नहीं है। तो हमेशा जो कह रहा हूँ कि सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे धन्यवाद जब करेंगे तो स्तुति भी होगी, उसकी महिमा भी होगी। सिर्फ उस समय मांगना नहीं घुटने टेक के, क्योंकि वो बहुत पहले, आज से साल भर से भी ज़्यादा हो गया, जब मैं चिताते रहा कि पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक का वो समय, जिसमें आप धन्यवाद प्रकट करके सच्चा प्रायश्चित कर सकते हैं, सच्चाई से धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी स्तुति महिमा कर सकते हैं, कि आत्मा कराएगा। घुटने टेक कर अपनी तमाम पिछली वो बातें जहाँ से वो हमको निकाला, उस सत्यानाश के गड्ढे से, उस कीच से, दलदल से, और चट्टान पे आज हम जब खड़े हैं, तो उस योग्य उसकी प्रशंसा। हाँ, अभी कुछ कम ज़्यादा चल रहा होगा, उसे थोड़ी देर के लिए हटाइए, पर वो समय धन्यवाद का जो हमारे को शानदार माँ बाप मिले, काम धंधा मिला, खेती बाड़ी, धन दौलत, बहन भाई, पत्नी, बच्चे, ये सब मिले, इनका प्यार मिला, बहुत सी सेवकाई मिली, सबको अलग अलग जो मिला, उसकी खुशी जाहिर करना, खुशी खुशी तैयारी से धन्यवाद के लिए घुटने टेकना, उससे मिलने जाते हैं। रिलेशनशिप वहाँ पर मजबूत होती है सच्चाई के साथ, और उस वादे के कारण होती है जो प्रभु यीशु ने हमसे किया। वो हम में और वो हम में हैं, पिता हम में हैं और हम उसमें हैं, अलग नहीं हैं। तो हम जब ये कहते हैं तो उसको सार्थक भी साबित करें। इन चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास पूरा समय है। एक समय शांत होकर प्रत्येक दिन के कामों का आकलन करिए, और कहीं फंस गए हैं तो निकलने के लिए निश्चित जो बता रहा हूँ वो करिए वहाँ पर, और आप छुटकारा पाएंगे। चाहे किसी भी समस्या से दो चार हो रहे हों, ग्रसित हों, फंसे हुए लग रहे हैं। बाइबल में लिखा है ना, मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर कस गई हैं, मेरी हड्डियाँ सूख गई हैं, सारा कुछ हो गया है। मान लीजिए ये सब वचन ये बिल्कुल कि व्यथित हैं, विलाप कर रहे हैं, कहीं पर भी आरोग्यता नहीं समझ में आ रही है, ये वचन काम करेंगे। ये आशा के जीवित वचन, जैसे प्रभु आज जीवित होकर स्वर्ग में है, उसके वचन आशा और प्रकाश के और सच्चाई के हैं। और इसीलिए हमेशा मांगे, जो मैं करता हूँ, कि उसकी प्रकाश और सच्चाई मेरी अगुवाई करे, तो वो सारी बातों में हम जो उसकी समानता और स्वरूप में रचे गए हैं, निरंतर और निरंतर उस कदकाठी में मजबूत होते जाएंगे जो वचन की प्रतिज्ञाएं। नहीं तो मैंने मत्ती 17 का बताया कि क्या हुआ था। तो वो सारी कमजोरियां दूर होंगी। विश्वास योग्य प्रभु यीशु है, वचन है, बस हमारे ओंठों से वो निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि खट्टा मीठा पानी निकल रहा है, खा रहा और मीठा पानी। एक लायक औलाद को बहुत ईमानदार रहना चाहिए, कम से कम हमें जो मसीही कहलाते हैं। हम बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं। ये समझिए कि ये हिस्सा जो बिल्कुल नागवार है, इसको जब अलग कर देंगे, आंखों से ओझल कर देंगे। वचन कहता है, तू निगाह करेगा तो भी दुष्ट को देखने नहीं पाएगा। ये दुष्टताएं हैं जो आपको आकर्षित कर रही हैं, बड़े आकर्षक आकर्षक रंगों में मन को लुभाने वाली।
ये तमाम दुष्ट आत्माएं जिनके काम चल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं, हाँ, कमियों के कारण, ज़रूरतों के कारण निश्चित बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं, पर निराश, उदास, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत नहीं हारें। आप सब के लिए, खासकर जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, और निरंतर मुझे खुशी है कि वो बढ़ते जा रहे हैं, और प्रभु उनके द्वारा औरों को भी बढ़ाएगा, और ये जो मसीही परिवार है, मसीही देह है, आप उसको मजबूत करने का काम करेंगे। हम प्रभु यीशु की कलीसियाएं हैं, उसकी भेड़ हैं, उसकी प्रजा हैं। पहले इस पृथ्वी पर मार्गदर्शन करने वाले निश्चित अगुवे, निश्चित आदर के योग्य, और तमाम दुर्भावनाएं कैसे निकल जाएंगी, और प्रत्येक के लिए दोष भावना से रहित हो जाएंगे। आप दुर्भावना जैसा स्वभाव खत्म हो जाएगा, मांगना ही नहीं पड़ेगा। ये क्रोध जैसे हिस्से, छल कपट, पाखंड, षड्यंत्र, ये खत्म हो जाएंगे योजनाओं के चक्कर। आत्मा के द्वारा शांत हो जाएंगे विचारों में, और उसमें स्थिर हो जाएंगे। ये चीज ही बहकाने और भरमाने वाली है। और जब हम इसमें लगातार जा रहे हैं, अभी इसके पहले जो 1-2 भाग आएंगे, लगातार इसके मान के चलिए कि ये पूरा एल्बम तैयार हो जाएगा, जिसको लगातार आपको देखना है, और वो मिलेगा आपको हमेशा, कि कुछ अगर हम भूल भी गए हैं तो बार बार हम करेंगे इस पर। जो पहला प्रभु यीशु ने करे, वो पहला हमको करना है। प्रभु यीशु ने वही कि कहा कि जैसा मेरे को करते देखते हो तुम किया करो। तो ये पूरे जो रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं प्रकाशन के द्वारा, उस पिता अब्बा यहोवा के भेद के, जो उसने अपने वचन में शुरू से रख दिया, उसके बेटे के कारण आज पर प्रकट है। और बेटे ने हमें पवित्र आत्मा दिया कि हम उसे लें और इन बातों को समझें। इसके लिए अलग से कोई काम नहीं करना है, सारे काम प्रभु यीशु ने कर दिए हैं। और वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है, जिसने कहा हम उस मार्ग पर ले चल रहा है पवित्र आत्मा, उस सच्चाई के मार्ग पर। और अनंत जीवन तो हमारा बेस है ही, कि हम सब उस स्वर्ग में उसके साथ। और इतनी दृढ़ता से जब ये सब मैं कर रहा हूँ, तो जब इसमें कितनी सारी चीज़ें व्यवधान करने वाली कहीं कहीं से, पर कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने बोलते रहा, और पता चला कि वो जो माइक्रोफोन है रोड का, वो ही ऑन नहीं। कैसा लगा होगा। मैंने दोबारा दुगने उत्साह से उसको हराया और करा। ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बोल पा रहा हूँ। जब मैंने इच्छा रखी तो परमेश्वर ने बिजली दिखाया मुझे, वो बिजली का पुंज जहाँ मैं रहता हूँ और ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस बरसात के दिन में वो टेबल पे मेरी पत्नी, मेरी माँ देख रही हैं कि वो आ रही है, और उस टेबल पर फटी वो। मैंने देखा, मैंने देखना चाहा। 17 का मैंने बता दिया है कि वो हिस्सा मेरे जीवन में रखा है कि उसके प्रकाशन बस बहुत करीब है। और 57 का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 57 पहला वो अक्षर एबेल, मतलब पहला शब्द हिब्रू का, जिसका मतलब विलाप हो। और आज विनाश और विलाप के वो 57 देश कौन कहलाते हैं, ये सब नज़र में है। ऐसी कौन सी बात है, उस आग को मैंने देखी है। ये सब क्यों बता पा रहा हूँ सच्चाई से। जो आग मूसा ने देखी, मैंने इसी जगह पर देखी, उस दरी पर जिसमें मैं घुटने टेकता था, उस पर जलती। और वो अद्भुत आग साफ साफ जिसे देख रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं। ये विश्वास दिलाने के लिए कह रहा हूं कि आपको नहीं, पर एक माइंडसेट मनुष्य का कर दिया गया है। पावर मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल है, वो चंगाई, ये जो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान अल शदाई बोलते हैं, परमेश्वर पिता है, उसका बेटा है, पवित्र आत्मा है, उसके अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कोई भी शक्ति, स्ट्रेंथ नहीं है किसी में। अगर वो कहता है तो निश्चित शैतान का साथी है, क्योंकि उसकी सामर्थ हमारे जीवन में तभी काम करेगी जब हमारी निर्बलता प्रकट होगी। ये फाइनली ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। उसने अपने विजन में वो सब बताया है, विजन में दिखाया है, हाथ में दिया गया है, जो दिया मतलब लैंप, वो कैंडल जो ये प्रकाश देने के लिए। और ये समय निश्चित करा, ये पहले से था, तो बड़ाई कर रहा, उसकी बड़ाई कर रहा हूँ। उसकी क्यों बड़ाई कर रहा हूँ कि मैं इस योग्य कहीं भी नहीं था, बहुत लापरवाह, कहाँ जो प्रार्थना वगैरह का जीवन, कुछ नहीं, बल्कि
एक ग्लैमर की दुनिया में बस, और बहुत सारा कुछ ये मैं जोड़ रहा हूँ। जब मैं 90 में था, दिल्ली में लॉयंस विद्या मंदिर एयरफोर्स स्कूल का मैं पढ़ता था। वो सेंट्रा विस्टा उस समय एयरफोर्स मैस होती थी। 72 की बात बता रहा हूँ। हिप्पियों का समय था, चरस का समय था, वैसे ही एयरफोर्स के लोग। तो कितना बड़ा ग्लैमर, सारा कुछ। तो उसने मुझे ये जंगल में एकांत में 40 साल से डाल दिया है ना। और ये सारी चीज़ें थी कितनी अद्भुत। एक रिसर्च स्कॉलर जो पता चला 95 में, हो सकता है कि मैं जिनेवा होता, क्योंकि वहाँ रिसर्च सेंटर है और मैंने किया हुआ था और इंडिया गवर्नमेंट ने स्वीकार किया था। तो ये छोड़िए, उससे कई चीज़ें हैं ऐसी जो उनने जगहों पर रखी। और आज ये बातें जो वो प्रकट करना चाहता था, इससे ज़्यादा बहुमूल्य क्या है कि वो सच बेखौफ होकर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं कह पा रहा हूँ। किसी संकोच, किसी लालचा और किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं और बिल्कुल नहीं। ये स्वभाव कभी था, न है, न रहेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये बीच में इसीलिए जोड़ा है कि ये वैभव और ऐश्वर्य अपने पैर की धूल बना लो, ये कोई काम की नहीं। बहुत सा देखा है और उसमें रहा है, मुझे कभी अभाव नहीं रहा। मैंने कुछ भी नहीं करा। मेरे माँ, पापा, मेरी पत्नी बड़ी चिंता करती थी हर चीज़। जब ये नहीं रहे और मैंने खो दिया ये सब कुछ, खोने का एहसास, जो चिंता, तो मैं कितना लापरवाह रहा हूँगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो उन परिस्थितियों में उन दुखों को समझ के आज मैं वो वेदनाएं, पीड़ाएं जो हैं वो बताता हूँ कि दुष्टता किसी भी परिवार के किसी भी रिलेशन को न तोड़े। और सबसे बड़ा रिलेशन इस पृथ्वी पर हमारा परमेश्वर से हो। निश्चित इस संसार में अकेला मैं जो कहलाता हूँ, जैसे लोगों की समझ के अनुसार अनाथ हूँ। कौन सा रिश्तेदार है बताओ? हाँ, यीशु ने कहा मेरा रिश्तेदार कौन है, और वो सब मेरे रिश्तेदार हैं स्पिरिचुअल। कितनी सारी चीज़ें पवित्र आत्मा सिखाते हैं और अकेला करके सिखाते हैं। तो इसमें परेशान मत हो, क्योंकि पतरस में साफ कहा गया है कि ये दुख की अग्नि तुम्हें सिद्ध करने के लिए है। तो ये जो प्रत्येक शब्द आप सुनते हैं वो वचन के अनुसार हैं, कहानियों के अनुसार नहीं है, सच्चाई के अनुसार हैं। और इसे मैंने इसलिए ऐड किया कि आप और विश्वास में मजबूत, क्योंकि समय करीब है और अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत से प्रकाशन निश्चित जुड़े रहिए। और एक चीज़ और मैं ख़ास बोल दूं कि बहुत जल्दी जो हमारा क्रिश्चियन किंग यूट्यूब चैनल है वो ओपन होगा, उसको सब्सक्राइब करिए। तो एकदम अलग ये फ्रेश वाला जो है इस समय, फ्रेश ऑयल अभिषेक का जिस पे ये चल रहा है, उसको हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि इस चैनल का कभी भी बंद हो जाना, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें कड़ी बोली गई हैं जो यूट्यूब को पसंद नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसकी स्टडी आप थोड़ा सा कर लेंगे, इसकी तैयारी कर लेंगे कि पहले की सुनेंगे, इनके बिल्कुल कंटिन्यू आएंगे, लगातार इसी संबंध में आएंगे। हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए कोई चीज़, नहीं, पर ऐसा ना हो। मैं कर रहा हूँ हर एक उसमें। तो लगातार उन तमाम भागों को आप देखिए और आगे बढ़ाइए और ख़ुद भी करिए, परिवार में प्रत्येक से करवाइए। अंत के लिए मैंने बोल ही दिया है कि सारी चीज़ें जब ये पूरी ब्रीफिंग, ये समीक्षा धीरे धीरे जब पूरी हो जाएगी, ये पूरा डिटेल नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये जब हो जाएंगी तो हम वचन के साथ और भी मजबूती से विश्वास, क्योंकि ये आपको होना है यीशु के नाम में। आप उस आनंद से, चाहे कोई परिस्थिति हो, मैं आज बोल रहा हूँ आपको, जो सुनने वाले कान हैं, कि वो कैसे अलग हटेंगी। और ये चीज़ें आपके अंदर वो प्रेम को इतना मजबूत करेगी कि सचमुच प्रेम को और भी अच्छे से जान और समझ के उसको, उसकी सुगंध को फैलाने वाले बनेंगे और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनेंगे, एक योग्य पुत्र पुत्री होकर। क्योंकि यहीं से शुरू हुआ है। तो अभी दूसरे उसमें हम चल रहे हैं, पहले को हमेशा साथ रखेंगे, दूसरे में चल रहे हैं, जब वो हो जाएगा तो तीसरे में कदम रखेंगे। और द्वार का समय तो मालूम ही है। परमेश्वर आप सब पर, पवित्र आत्मा आपके साथ होकर, आपके परिवार, बाल बच्चे, आपके काम काज जो सर्विस में हैं, पढ़ाई लिखाई में हैं, मैं सब प्रकार का अनुग्रह चाहता हूँ यीशु के नाम में, जो उसके पवित्र प्रेम प्रकाश का है और आशीष का है कि
पिता परमेश्वर यहोवा, अब्बा, राफा निसी, शामा शलोम अपने मुख के तेज का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए, अपना मुख आपकी ओर करे और इन सब बातों में जो उसकी वचन की हैं वो रक्षा करते हुए सब प्रकार के आशीष और अनुग्रह से आप भरपूर होते जाएं और निरंतर आत्मा की उन्नति में सदा आनंदित रहें। यीशु के नाम में आमीन।